हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है पढ़ाई पे मन नहीं लगता। तो इसके मैं आपको 4 कारण बताऊंगी और उसके साथ में हल भी बताऊंगी। तो सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। तो जब हम पढ़ाई करने बैठते तो हमारा मन एक ही चारों तरफ भटकता रहता है, होता है ना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या कुछ और इन्जॉय कर रहे हैं, तब हमारा पढ़ाई का ध्यान नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर हमारे माइंड में बाहर की चीज़ें घूमती रहेगी कि अभी मैं घूमने जाता या टीवी देखता, सोशल मीडिया चेक करने का मन करता है, वीडियो गेम खेलने का मन करता है, काफ़ी चीज़ माइंड इधर उधर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें देखो पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है कि हमें कहते हैं कि बिल्कुल पढ़ते रहो, ये नहीं है। हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है। टाइम पे तुम्हें खेलना भी है, टाइम पे तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बातें भी करनी चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए, हर चीज़ ज़रूरी है। खेलना भी चाहिए बाहर, जो खेल कूद होता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ का टाइम टेबल होता है कि एक टाइम टेबल बना दो कि हमने इस टाइम टीवी देखनी है, इस टाइम हमें घूमने जाना है, इस टाइम हमें अपने फ्रेंड्स से बात करनी है, और सबसे ज़रूरी बात कि इस समय हमने पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई ही करनी है। उस समय हमने इधर उधर अपना माइंड बिल्कुल भी नहीं भटकाना है और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। बस ये टाइम टेबल सबसे पहले आता है कि टाइम टेबल हमें बिल्कुल फिक्स करना चाहिए, जिससे हमारा फोकस पढ़ाई पे ही रहे और जो चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम करें। तो अब दूसरा नंबर आता है कि पढ़ाई पे मन क्यों नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी घर में शोरगुल का माहौल रहता है, कहीं टीवी चल रही है, कहीं छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, हल्ला गुल्ला रहता है। तो इस कारण जो बच्चा होता है डिस्टर्ब होता रहता है, उसका मन पढ़ाई से हट के ऐसा लगता है कि मैं भी उनके साथ बातें करूँ या इंजॉय करूँ, टीवी देखूँ, तो उसका मन भटकता रहता है। तो आपको सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोना देख लें जहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा कम होता हो, वहाँ जाके पढ़ें। फिर भी ऐसा होता है कि कभी नहीं होता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी डोरबेल बज रही है, कभी कुकर सीटी बज रही है, तो क्या करें, ये चीज़ हम रोक नहीं सकते। तो फिर अगर ये चीज़ भी फिर भी हो रही है तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है कि लाइब्रेरी जाके आप पढ़ाई करें। और अगर वो भी नहीं होता है तो ऐसा करें कि मॉर्निंग, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, वो टाइम फिक्स करें। उस समय बिल्कुल शांति प्रिय माहौल रहता है, बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं रहता। या लेट नाइट भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे रात का भी माहौल होता है, बिल्कुल सुनसान होता है, कहीं से शोरगुल नहीं आती और बिल्कुल अच्छा सा माइंड रहता है कि हम पढ़ सके। पर ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर मेरा कोई फ्रेंड सुबह पढ़ रहा है तो मैं भी सुबह पढूं या कोई मेरा फ्रेंड रात को पढ़ रहा है, देर रात पढ़ रहा है, तो मैं भी पढूं। जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हो अर्ली मॉर्निंग तो आप पढ़ें। अगर आपका मन करता है कि सुबह नहीं मैं रात में पढूं तो आप रात में ही पढ़ें, जैसा आपको ठीक है। किसी के देखने से नहीं होता कि फलाना सुबह पढ़ रहा है तो सुबह ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम्हारा माइंड खुद एक्सेप्ट करे जिस चीज़ को, वो चीज़ करो। और नंबर 3 आता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, इसलिए हमारा मन पढ़ाई पे नहीं लगता। तो जब रिजल्ट ही अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं रहता। होता है ना, अगर रिजल्ट अच्छा मिले, हम पढ़ाई करें, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो हमारा और पढ़ने का मन करता है। तो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिलता? तो इस कारण हमें अपना कुछ चेंज करना पड़ता है रूटीन। हमें अपना सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम 2-3 किताबें लेके बैठ गए कि अभी हमने ये पढ़ना है, वो पढ़ना, ये पढ़ना, नहीं। अगर एक सब्जेक्ट है तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़े, उसी को हम रिवाइज़ करें। जैसा कि हमने सोच रखा है कि हमने 1 वीक हमने 6 लेसन याद करने, तो 6 लेसन हमने ऐसे याद करने की बिल्कुल टारगेट बना लो कि हमने बिल्कुल इस हफ्ते 1 वीक में हमें 6 लेसन पूरे कंप्लीट करने। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अगले फिर 5-6 दिन हम उसको रिवाइज़ करें कि हमें अच्छी तरह याद हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ को ज़रूर देखें। फिर हमारे माइंड में जब वो चीज़ बैठ जाएगी फिर अगला हम लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो है फोकस बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई ऐसा होता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ता है, कोई लिख लिख के पढ़ता है, तो जैसा आपको सूटेबल पड़े, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पढ़े।
बस एक ही आपका मन लगना चाहिए पढ़ाई में, ध्यान से पढ़ें। और ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ें, देखो लगातार भी पढ़ते हैं तो बोरियत आ जाती है। अगर हम सोचेंगे हम 5 घंटे बिल्कुल नहीं हिलेंगे यहाँ से और हमने पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें जब पढ़ना है तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, 1 घंटा पढ़ ले, फिर उठें, फिर थोड़ा हम खा लें, कुछ मन कर रहा है तो खा लो, फ्रिज से तुम कुछ निकाल लो तो पी लो, पानी पी लो, जो तुम्हारा मन है, कॉफ़ी पी लो, चाय बनानी, चाय मन कर रहा है तो चाय पी लो, जो तुम्हारी इच्छा बीच बीच में आप कर सकते हो। थोड़ा टहल लो, फिर आके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि माइंड भी थक जाता है, माइंड को भी थोड़ा कि रिलैक्स चाहिए होता है, उसको भी चार्ज होने में टाइम लगता है। तो ऐसे नहीं कि आप लगातार पढ़े तो माइंड भी ये होता है कि कहता है कि अब मैं याद नहीं कर सकता, चाहे तुम कितना भी कोशिश करोगे पढ़ने की, वो माइंड में नहीं घुसेगा, इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और नंबर 4 आता है कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सुस्ती छाई रहती है। इसके 2 कारण होते हैं। पहला कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, रात को आप देर तक जग रहे हो, कह तो देते हो कि चलो हम सो रहे हैं, मम्मी गुड नाइट या पापा गुड नाइट, जो कुछ भी है कि हम सोने जा रहे हैं, लेकिन बेड में क्या करते हो आप, फ़ोन चेक करने लग जाते हो। फ़ोन चेक करते 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 कहाँ 2 के 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, और फिर रात देर हो जाती है सोने में, फिर आपको थका थका महसूस होता है, सुबह मन नहीं करता पढ़ाई में, पढ़ाई कर भी रहे हो तो दिमाग थका हुआ रहता है और रिलैक्स फील नहीं होता। नंबर 1 ये आ गया। नंबर 2 होता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं, अक्सर ये बच्चे होते हैं कि जंक फूड की तरफ ध्यान रहता है, जंक फूड उन्हें मिल जाए तो खाने में उन्हें कहते हैं कि बस हमें यही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छी डाइट लें, हरी सब्जी लें, दालें खाएं, कभी कभी चल जाता है। मैं नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि बच्चे हैं तो खाएंगे ही, तो उनका भी मन करता है जंक फूड करने का, तो पर कि कम, साथ साथ तुम हेल्दी डाइट भी लो, दूध पियो, तुम हरी सब्जियां खाओ, दालें खाओ, जो कुछ है तुम अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाओ, तो इससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अब मेन मुद्दा आता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप मोटिवेशन होगे, अंदर से आपको मोटिवेशन फील होगा। आप एक मोटिवेशन बना लो कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करूंगा, बस मैंने करना है तो करना है। बस एक जिद पकड़ लो, एक जिद होती है ना किसी चीज़ की, अगर हम जिद में आ जाए, जैसे हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए, वो चीज़ मिल जाती है, होता है ना। अगर हमने जिद कर लिया मन में कि हमें ये चीज़ चाहिए ही, तो मिल जाती है। तो अपने मन में जिद बना लो कि बस मुझे तो पढ़ना है और कुछ अच्छा बनना है, अच्छा बन के दिखाना है, बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। तो आपको देखना डेफिनेटली सफलता जरूर मिलेगी। और एक गोल डिसाइड कर लो और देखना आप ज़रूर उसको अचीव कर लोगे। और मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे एक कछुआ और खरगोश की कहानी होती है ना, कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है। तो खरगोश क्या होता है, सब चीज़ पा सकता था। वो जब रेस करते हैं कछुआ खरगोश, रेस करते करते खरगोश सबसे आगे निकल सकता था, आराम से जीत सकता। उसके लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था, उसको बिल्कुल लेजी था। लेजी समझो इसको, कि वो आगे चलता है, फिर थोड़ा आराम करके सो जाता है, फिर आगे चलता है, फिर थोड़ा आराम करके सो जाता है। तो चाहते हुए हर चीज़ उसमें थी, लेकिन वो फिर भी पीछे रह जाता है। कछुआ क्यों जीतता है, क्योंकि उसे फोकस कर रखा था, बस मैंने चलना है, चलना कहीं नहीं रुका। बस उसने एक डिसाइड कर रखा था कि मैंने बस उसमें अपना फोकस बना के चलना है, वहाँ तक मैंने पहुँचना है। तो कहीं नहीं रुका, वो चलता रहा, तो आखिर में उसको अपनी मंजिल मिल ही गई। तो यही होता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने क्या खूब कहा है कि राह में मेरी धूप काम आई, अगर छाया होती तो मैं सो गया होता। बस इसी के साथ आप अपना बस एक विश्वास रखो अपने पे, जो कुछ अपना है आपसे पाने की कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो। एक मोटिवेशन रखो मन में, जो पाना है वो पा के रहो। और यही है, अगर आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ऑटोग्राफ देना है या लेना है, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या फेस इन द क्राउड बनना है। खुद पर विश्वास रखो, आपको डेफिनेटली सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय।